ये जिंदगी बेमिसाल है, अपनी ताकत को पहचानो। हर सपना सच करने की जिद को अंदर से ठानो। जिंदगी का हर पन्ना बदलता है वक्त के साथ। हर पल आगे बढ़िए, हर वक्त मंजिल को पहचानो, मंजिल को पहचानो। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। विद्यार्थियों, जिंदगी में लक्ष्य इम्तिहान, मेहनत और संघर्ष के बाद ही मिलता है। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो जिंदगी को कोसा करते हैं। आगे बढ़ने वाले तो पत्थरों को चीर कर भी रास्ता बना लेते हैं। कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर यकीन करना। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना तो ज़िंदगी नहीं है। जब हम सपना बार बार देख सकते हैं तो एक बार जी जान लगाकर मेहनत भी कर सकते हैं। जिस जिस पर ये जग हंसा है, इतिहास गवाह है, इतिहास उसी ने यहाँ पर रचा है। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रात गहरी है पर सितारे साथ हैं, हम अपनी मंजिल को रोशनी से चमका सकते हैं। जिंदगी एक कहानी है, अपनी कहानी खुद लिखो। मेहनत के पसीने से लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन आपका होने वाला है, कक्षा को पूरा देखिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वो अमृत शिखा भी है। तो इनमें से मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये बात सही है। और प्रेम केवल जलन नहीं, वो अमृत शिखा भी है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर विकल्प डी चयन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित रचना है, जिसको गीत नाट्य भी कहा गया है। और वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं जो कि पुरुरवा के संवाद हैं। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसी रचना के ऊपर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका प्रश्न है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुर इनके, दो किसलय से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुर इनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी क्या है, इन पंक्तियों का भाव प्रेयसी निर्दय है। आगे बढ़ते हैं। ये काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना कहाँ से ली गई है? आंसू से। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है। पुरुरवा पुरस्तम परेहि, दुरापना वात इव अहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो इसका स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद, जहाँ से ये जो है विषय उठाया गया है। और उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसमें कुल कितने 5 सर्ग हैं।
फिर जो है आगे है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की है। तो हम देखेंगे कौन सी पंक्ति किस रचना की है। सबसे पहले है, मिलन के पल केवल 2-4, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, विरह के कल्प अपार। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? वो आपकी परिवर्तन कविता से। कहाँ से? परिवर्तन कविता से। फिर जो है आगे की पंक्तियाँ हैं, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। ये कहाँ से ली गई हैं? वो आपके कामायनी महाकाव्य से। आगे की पंक्तियाँ हैं, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे हैं, दीप लघु सिर पर धरे हैं, आलोक का आकाश कैसा। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? सांध्य गीत रचना से। फिर जो है आगे पंक्तियाँ दी गई हैं, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। और ये कहाँ से ली गई हैं? प्रिय प्रवास महाकाव्य से। तो हम आगे देखेंगे इस प्रकार जो है आपका सही कूट कौन सा उत्तर होगा, तो वो है आपका विकल्प ए। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा, फिर जग के आंगन में, फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं विद्यार्थियों? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और ये काव्य पंक्ति पंत जी की रचना युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और काव्य पंक्तियाँ हैं उसको हम देखते हैं। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अपशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। फिर आगे पंक्तियाँ दी गई हैं, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। फिर आगे पंक्तियाँ दी गई हैं, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हति लतिका वो सुकुमार, वात हति लतिका वो सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है, स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद हैं। तो इस काव्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है?
कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यह कविता जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना परिवर्तन से ली गई है। आपका अगला प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजल क समान, स्वर्ण सरजित किंजल क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो किसने लिखा है इसको? जयशंकर प्रसाद जी ने। और ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के झरना काव्य संग्रह से ली गई हैं, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में होता है। इलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी, इनकी जो प्रथम छायावादी कविता है उसका नाम है प्रथम प्रभात, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में होता है और झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण भट्ट, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी। तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक जो है इलाचंद्र जोशी जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा की गणना की जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? तो श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, सही है। इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, सही है। मनु मन का प्रतीक है, ये भी सही है। गलत क्या है? विषव आनंद का प्रतीक है। और प्रसाद जो है इन्होंने कामायनी महाकाव्य को 1935 ईस्वी में लिखा था, जिसमें पात्रों के बीच में प्रतीक योजना को रखा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुमार इसमें मानव का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जिसका प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में होता है। और इसका आधार जो है कृत्तिवास रामायण है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? बहुस्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में पाई जाती है। निराला की रचना सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ेंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका 1923 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। तो इनकी जो आंसू रचना है इसको स्मृति काव्य भी कहते हैं, जिसका प्रकाशन
1925 ईस्वी में हुआ था। और आंसू रचना में 133 छंदों में क्या है, विरह का चित्रण किया गया है, अर्थात यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है, जिसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि अशोक की चिंता कब प्रकाशित होती है, 1928 ईस्वी में। लहर 1933 में। महाराणा का महत्व 1914 में। कानन कुसुम 1913 में। वज्रवाहन 1911 में। और झरना 1918 में। शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। प्रसाद कृत कामायनी, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। इसको आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है। इसमें प्रसाद जी ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। किसमें, कामायनी महाकाव्य में। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। फिर आपका प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। तो चित्राधार ये जयशंकर प्रसाद जी की ब्रजभाषा में लिखी गई प्रथम रचना है। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में लिखा गया पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। और प्रसाद जी की अंतिम रचना है, उसका नाम है कामायनी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। वज्रवाहन 1911 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। झरना 1918 ईस्वी। लहर 1933 ईस्वी। कामायनी 1935 ईस्वी। आंसू 1925 ईस्वी। अशोक की चिंता 1928 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया। यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलांबरा। तो इनको जो है यामा रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यामा का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना के ऊपर दिया जाता है। अन्य रचनाएं जो हैं उसको भी हम देखते हैं। निहार 1930 ईस्वी। नीरजा 1935 ईस्वी। दीपशिखा 1942 ईस्वी। रश्मि 1932 ईस्वी। सांदगीत 1936 ईस्वी। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। महादेवी वर्मा की जो रचना सप्तपर्णा है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित किया गया है। यामा रचना में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत को संकलित किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह कथन किस आलोचक का है। जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, राधा कृष्णदास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो छायावाद की ये परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दी है। लिखते हैं कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। और नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। किस प्रकार के सौष्ठववादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या परिभाषा दी है छायावाद की। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धत विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र जी बताते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी क्या बताते हैं? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा बताती हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं छायावाद के विषय में हैं। अगला आपका प्रश्न है, सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो सांध्य काकली ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में होता है। सांध्य काकली में कुल जो है 65 गीत रखे गए हैं और इनमें से ये 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांध्य काकली निराला जी का ये अंतिम काव्य संग्रह है। कौन सा? अंतिम। इसमें निराला जी की अंतिम कविता पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, जूही की कली 1916 ईस्वी, पंचवटी प्रसंग 1921 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, सरोज स्मृत 1935 ईस्वी और राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वो शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य शुक्ल, हरबंस राय बच्चन। तो ये काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो उनकी रचना सरोज स्मृति से ली गई हैं और इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ेंगे। इन पंक्तियों में क्या है? निराला जी बताते हैं कि अपनी पुत्री सरोज के बारे में कि मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा भी दी और उसके बाद में मृत्यु की सैया भी उसकी हमें देखने को मिलती है। यानी ये शोक गीत है। निराला जी के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं कौन कौन से? अनामिका 1923 ईस्वी प्रथम संस्करण, इसका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में आता है। परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। ये सब क्या हैं? इनके काव्य संग्रह। प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तोड़ती पत्थर, जूही की कली 1916 ईस्वी, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग 19। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, हरिओद, निराला, पंत। तो ये किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1920 ईस्वी में। और ये पंत जी की प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है। किस युग की? छायावादी। युगांत 1936 ईस्वी में, युगवाणी 1939 ईस्वी में, ग्राम्या 1940 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं पंत जी की किस विचारधारा के अंतर्गत आती हैं? प्रगतिवादी विचारधारा के अंतर्गत। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रसखान। तो किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ है। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला जी लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? क्या था पहले नाम? गुसाई दत्त। तो चलिए हम देखते हैं किसका नाम गुसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हरवंश राय बच्चन। तो इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी का पहले नाम क्या था? गुसाई दत्त। आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त। और इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कब? 1968 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आपका अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ये पंक्ति है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इसमें गुलाब किसका प्रतीक माना गया है? राजनीतिज्ञ वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। तो गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता, वहीं से ये पंक्ति ली गई है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लिखी जाती है। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण किया गया है। निराला की प्रथम कविता का नाम क्या है? जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। तो महादेवी वर्मा को निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936 ईस्वी। आगे चलेंगे। आपका अरुण ये है मधुमय देश हमारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा। पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मिथिलेश। तो ये पंक्ति किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से ये गीत की पंक्ति ली गई है, जिसको कार्नेलिया पात्र है एक, वही गाने का काम करती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1928, 1925, 1914, 1930। तो इसका प्रकाशन जो है 1925 ईस्वी में होता है। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की ही जो रचना है झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति पूजा। तो ये पंक्तियाँ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। और राम की शक्ति पूजा ये जो कविता है अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में संकलित है, और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है।
अनामिका में संकलित जो है प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृत 1935 ईस्वी, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी आदि, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ। पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उसके साथ साथ हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930, रस्म 1932, नीरजा 1935, सांद गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। यामा रचना के ऊपर ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित, किस दर्शन से? बौद्ध दर्शन से रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। महादेवी वर्मा के जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? दीपक और बादल। आगे बढ़ेंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई हैं, सही है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, सही है। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी प्रकाशित हुई, सही है। फिर गलत क्या है? विकल्प ए, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, अर्थात वे प्रतिनिधि कवि नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किस धारा के? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता करते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला इत्यादि। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना है, राष्ट्र प्रेम है और विद्रोह का स्वर दिखाई पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? रामचरित उपाध्याय, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो निहार काव्य संग्रह ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा की गणना छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में की जाती है। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। निहार 1930 ईस्वी, रस्म 1932, नीरजा 1935, सांद गीत 1936 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। तो ये बादल राग कविता किसकी है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और ये कविता उनके परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। निराला जी की लंबी कविता है सरोज स्मृति, जिसको हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, सांद काकली
69 ईस्वी। ये निराला जी के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख काव्य संग्रह माने गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। तो ये मौर्य विजय रचना किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की। जबकि रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियां हैं। और सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। आपका अगला प्रश्न है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? ये आंसू क्या है? काव्य संग्रह है। अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, रति रस। तो रति कोई रस नहीं है विद्यार्थियों हिंदी में हमारे, और आंसू इसका नाम ही है। तो आंसू कब निकलते हैं? जब करुणा होगी, दुख होगा, अर्थात करुण रस की इसमें प्रधानता है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में होता है और इसमें कुल 133 छंद हैं और यह विरह प्रधान स्मृति काव्य माना जाता है। इस रचना को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है झरना, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई हैं, जिसमें एक पुष्प की अभिलाषा अर्थात इच्छा क्या है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सुरबालाओं के गहनों में चला जाऊँ, और ना ही मुझे चाह है किसी राजाओं और महाराजाओं के गले का हार बनूँ। मुझको तोड़ करके जिस रास्ते से देश प्रेमी जा रहे हों, राष्ट्र प्रेम करने वाले हमारे सैनिक जा रहे हों, उसी रास्ते पर ले जा करके फेंक देना और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? उनका नाम क्या है? हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी, माता 1951, समर्पण 1956 इत्यादि। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आर्द्रा 1927 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृणमयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को देखेंगे। कौन कौन सी लिखी हैं? रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917, साकेत महाकाव्य 1931, भारत भारती 1912। इसी रचना के ऊपर मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त जी की पहली कविता मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। रेणुका 1935, उर्वशी 1961, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। तो हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। इसका प्रकाशन कब होता है? 1949 ईस्वी में। और माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह
दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमृति, इतिहास के आंसू आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियाँ जो है नारी विचारधारा से संबंधित सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जो आज की नारी हमारी है वो बंधनों में रहना नहीं चाहती है, उसको मुक्त अर्थात आज़ाद करना चाहिए, अपने विचारों में, अपने कार्यों में उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको भी हम देखेंगे। पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकोमल कवि कहा जाता है और संवेदनशील इंद्रिय बोध का भी कवि कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में आने वाले एक कवि हैं। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। मैं आशा करूँगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सभी को शुभ रात्रि।